गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था फाइलम सीलेंट्रेटा। फाइलम सीलेंट्रेटा के हमने आपको बताए थे लक्षण कि इनके लक्षण किस प्रकार से होते हैं तथा इनमें इनके जनन स्तर आदि चीज़ों को बताया। अब हम आपको बताएंगे सीलेंट्रेटा के कुछ सामान्य उदाहरण। तो लिखेंगे सीलेंट्रेटा के सामान्य उदाहरण। सीलेंट्रेटा के सामान्य उदाहरण। सीलेंट्रेटा के सामान्य उदाहरण यानी कि सम एग्जांपल्स ऑफ सीलेंट्रेटा। सम एग्जांपल्स ऑफ सीलेंट्रेटा। देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम्पल सीलेंट्रेटा का है वो है फाइसेलिया। तो हेडिंग डालेंगे फाइसेलिया। फाइसेलिया 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 लिखेंगे। इसके अंतर्गत लिखेंगे यह पेलेजिक प्राणी है। यह पेलेजिक प्राणी है जो उष्ण एवं उपोष्ण समुद्र में मिलता है। यह पेलेजिक प्राणी है। यह पेलेजिक प्राणी है जो उष्ण एवं उपोष्ण समुद्र में मिलता है। जो उष्ण एवं उपोष्ण समुद्र में मिलता है। इसमें एक चमकीले रंग का वायुकोश होता है। इसमें एक चमकीले रंग का वायुकोश होता है जो तैरने में सहायता करता है। जो तैरने में सहायता करता है। यह बहुरूपी होता है। यह बहुरूपी होता है जिसमें 4 प्रकार के यह बहुरूपी होता है जिसमें 4 प्रकार के जीवक होते हैं। जिसमें 4 प्रकार के जीवक होते हैं। जीवकों के प्रत्येक समूह को कॉर्निडियम कहते हैं। प्रत्येक समूह को कॉर्निडियम कहते हैं। फिर अगली लाइन से लिखेंगे चेंज द पैराग्राफ। फाइसेलिया को आम भाषा में
फाइसेलिया को आम भाषा में पुर्तगाली युद्धपोत का सिपाही कहते हैं। फाइसेलिया को आम भाषा में पुर्तगाली युद्धपोत का सिपाही कहते हैं। फाइसेलिया को आम भाषा में पुर्तगाली युद्धपोत का सिपाही कहते हैं क्योंकि इसका ऊपरी भाग पानी की सतह पर उतराता हुआ दिखाई देता है। पानी की सतह पर उतराता हुआ दिखाई देता है, जो जंगी जहाज के समान दिखाई देता है, जो जंगी जहाज के समान लगता है, जो जंगी जहाज के समान लगता है। देखिए किस प्रकार से बना ले इस प्रकार से। तो आप देखिए ये देख रहे हैं कि ये जो जैसे मान लीजिए ये समुद्र का पानी बह रहा है तो ये इतना नीचे की ओर धंसा रहता है, ये ऊपर टोप जैसी दिखाई देती है। जैसे आपने देखा होगा कि मिलिट्री के सैनिक टोप लगाए रहते हैं और उनकी टोप दिखाई देती है, ऐसे ही युद्धपोत इन्हें समुद्र का सिपाही कहा जाता है, क्योंकि ये जो अलग स्तर होता है वह पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता, बाकी हिस्सा ये जल के अंदर रहता है।
लिख लीजिए, बना लीजिए इसे, उसके नाम लिख लीजिए गोनोजोइड्स। गोनोजोइडस गैस ग्रंथि, गैस ग्रंथि, जठरजीवक, जठरजीवक, स्पर्शक, दंश कोशिका, दंश कोशिका। तो लिखेंगे, तो ये क्या है, पाइशीलिया, इसे बना लीजिए आप। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे हाइड्रा। अगली हेडिंग डालिए हाइड्रा। अगली हेडिंग हाइड्रा। हाइड्रा में लिखेंगे, इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। लीनियस ने इसे हाइड्रा नाम दिया। लीनियस ने इसे हाइड्रा नाम दिया। सिर के ऊपर हाइड्रा नाम दिया। हाइड्रा के सिर पर, हाइड्रा के सिर पर उपस्थित स्पर्शक, हाइड्रा के सिर पर उपस्थित स्पर्शक जल में उपस्थित भोजन का ज्ञान कराते हैं। हाइड्रा के सिर पर उपस्थित स्पर्शक जल में उपस्थित भोजन का ज्ञान कराते हैं। जैसे ही कोई शिकार, जैसे ही कोई शिकार इसके संपर्क में आता है, जैसे ही कोई शिकार इसके संपर्क में आता है, दंश कोशिकाओं के इस लखन से संपर्क में आता है। दंश कोशिकाओं के इस लखन से एक विषैला पदार्थ, इस लखन से एक विषैला पदार्थ शिकार के शरीर में, शिकार के शरीर में प्रवेश कर जाता है। शिकार के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जो जीव को अचेत कर देता है, जो जीव को अचेत कर देता है। और इस प्रकार हाइड्रा, और इस प्रकार हाइड्रा शिकार को, और इस प्रकार हाइड्रा शिकार को स्पर्शकों की सहायता से, और इस प्रकार हाइड्रा शिकार को स्पर्शकों की सहायता से मुख में डाल लेता है। स्पर्शकों की सहायता से मुख में डाल लेता है। तो ये था आपका हाइड्रा। हाइड्रा बनाएंगे। देखेंगे
4 हैं। ये बना लीजिए बच्चों।